जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। (26 अप्रैल 8:49 AM 8:49 AM 26 अप्रैल सैटरडे, 26 अप्रैल शनिवार का दिन है। सुबह की 8:49 हो गई है और अब मार्केट मंडे को ही खुलेगा। हमारा निफ्टी 24,039 पे बंद हुआ है। चलिए आज बात करते हैं कल के मार्केट में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। लेट्स टॉक। सबसे पहले ह्यूज सक्सेस जो कल मिली वापस से भोलेनाथ की कृपा से और आप लोगों के प्यार से, महावीर भगवान के आशीर्वाद से कल भी मैं डॉटेड राइट हुआ। सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था, सुबह मॉर्निंग वीडियो जो इस टाइम पे बनाता हूँ 7:30-8 बजे के आसपास, आज तो 8:49 हो गई है, लेकिन 7:30 बजे 8 बजे के आसपास मैं बना देता हूँ रोज़ सुबह वीडियो। तो मैं उसमें साफ बोला था कि 150 पॉइंट जो गिफ्ट निफ्टी तेज दिख रहा है वो आज डेफिनेटली माइनस में बंद होगा। उसका लॉजिक भी बताया था आपको मैंने, इंडेक्स के डाटा दिखा के प्रूफ करके बताया कि स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 1,86,000 एफआईज ने कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। भले ही 8,200 करोड़ 8,251 करोड़ कैश मार्केट में खरीदे हैं, लेकिन उसमें बेचे हैं। ये मैंने कल सुबह आपको बोला था। एज इट इज़ हुआ कल मार्केट सुबह 24,365 का हाई बनाया। सुबह 24,365 का हाई बनाया। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की तरह तो नहीं चला, गिफ्ट निफ्टी में तो 150 पॉइंट ऊपर था। तो अगर 246 की क्लोजिंग थी डे बिफोर यस्टरडे, तो उस हिसाब से तो उसको 400 पे खुलना था। हालांकि 365 पे हाई बना के फिर जो मार्केट फिसला है वो 23,847 का लो बनाया। मैंने 23,800 तक के टारगेट्स दिए। एक ही दिन में टारगेट आ गए हाई से लो में, एक ही दिन में। तो कल ऊपर वाले की कृपा थी, पद्मावती माता का दिन था, माता लक्ष्मी का दिन था। तो वो सारी कृपा और सब आप लोग जो मुझे इतना प्यार करते हो, उस सब के कारण से कल ये हुआ। ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो जो दिखता है वो बोल देता हूँ आपको क्लियर, ठीक है। इतने सालों का नॉलेज, एक्सपीरियंस, 37 से 38 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस मार्केट का। 37 से 38 साल का एज को देखते हुए आपको लगेगा 38 साल का एक्सपीरियंस, तो ये क्या किंडर गार्डन में था तभी चला गया था क्या स्टॉक मार्केट? नहीं, क्लास 6 में पढ़ता था तब से स्टॉक मार्केट। और मैंने एक ही फील्ड को अपना लाइफ समझा। अभी भी मैं बोलता हूं स्टिल आई एम ए लर्नर। मैं अभी भी स्टिल आई एम ए लर्नर बिकॉज मार्केट ऑलवेज टीचेज यू वन न्यू लेसन एवरी डे। मार्केट ऑलवेज टीचेज यू वन न्यू लेसन एवरी डे। एक नया अध्याय आपको रोज मार्केट कुछ न कुछ, एक नया लेसन आपको रोज मार्केट देता है। उसको आप ग्रहण करते चलो और पिछली की गई गलतियों को दोहराओ मत। सबसे पहला अगर रूल आप मानो तो जिंदगी में लॉस होता हुआ सौदा को जल्दी काट लो। वहाँ पे ईगो को मत लाओ बीच में कि मैंने शॉर्ट किया तो ये गिरेगा ही, मैंने लॉन्ग किया तो ये बढ़ेगा ही। इस ईगो से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट तो बहुत इजी गेम है। इन्वेस्टमेंट में तो आपको 5 साल का टाइम होराइजन है, 10 साल का, तो आपकी रेट आ जाती है अगर आपने अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए। बट ट्रेडिंग इज एन आर्ट, ट्रेडिंग इज एन आर्ट and you have to take action according to the trend of the market, not what your gut feeling is saying. Here gut feeling will always ditch you. थोड़ा अंग्रेजी बोल दिया, मेरे ज़्यादा हिंदी वाले सुनने वाले। भाषा मुझे बहुत सारी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, गुजराती भी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी समझ तो पूरी लेता हूँ तो गुजरात में। मारवाड़ी आती है पूरी, उसके बाद
बंगाली आती है, एसएमईज आती है, उड़िया भी समझ लेता हूँ, मराठी समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। तो काफ़ी लाइफ में काफ़ी धक्के भी खाए हैं। तो चलिए अभी आपको मैं बात करता हूँ मार्केट की। तो ये आप याद रखिए, मार्केट से लड़ाई कभी मत करिए, अपना ईगो को साइड में रखिए। जो ट्रेंड दिख रहा है, जो प्राइस दिखा रही है, एक कहावत बहुत लोग बोलते हैं, भाव भगवान छे। जो भाव दिखा रहा है, जो रेट्स दिखा रहा है, दैट इज गॉड इन स्टॉक मार्केट। तो तुम भाव तेजी का है और तुम जबरदस्ती मंदी करे जा रहे हो, तो यू विल बी इन ग्रेट लॉस। तो चलो अब कल के मार्केट की पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो में आजकल लाइक आप लोग को नहीं आते ना दोस्त। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इतना प्यार मैं करता हूँ सबको, इतना फैमिली जैसा मानता हूँ, तो कम से कम हर वीडियो में 1000 से ज़्यादा तो लाइक दो यार। आप लोग 400-500 600 में रुक जाते हो, तो मेरे दिल को एक धक्का पहुँचता कि मैं इतना मेहनत करके सब कुछ सही सही एडवांस में बताता हूँ, तो क्या इतना इनका फ़र्ज नहीं बनता कि ये एक लाइक का बटन दबा दे, पहले ही वीडियो को देखने स्टार्ट करने से पहले ही दबा दे। अगर मैं फैमिली मान रहा हूँ तो आप भी मानो यार, प्लीज़। बहुत दिल से मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, बहुत दिल से, और ये कतई 1% भी इसमें झूठ नहीं है। 3 दिनों से मार्केट झूल रहा था। आप देखो 3 दिन का हाई देखो। पहले तो मैंने 370 का जो लेवल बोला, वो क्या, वो आकाशवाणी थी। देखिए 3 दिन का, पिछले 3 दिन का हाई बताता हूँ आपको। बुधवार का हाई था, मुझे याद है इसलिए बोल रहा हूँ, बुधवार का हाई था 359। बुधवार का निफ्टी स्पॉट का हाई था 359। गुरुवार का, थर्सडे का निफ्टी स्पॉट का हाई था 347 या 348 बोल सकते हो राउंड फिगर में। बुधवार का हाई था 359, 24,359। थर्सडे का हाई था 24,348 और कल का हाई था 24,365। तो कल वीक का हाईएस्ट हाई बना, पिछले वीक का, जो अभी मंडे से फ्राइडे गया, इसको एक वीक बोलते हैं, एक सप्ताह बोलते हैं। तो इस सप्ते का या इस हफ्ते का ये 365 जो कल हाई बना, लेकिन इस हफ्ते में लो भी कल ही बन गया 847 का, ठीक है। और क्लोजिंग भी पिछले 3 दिन के लो से नीचे क्लोज आई। पिछले 3 दिन का लोवेस्ट लो कहाँ था? मेरे ख्याल में बुधवार को था, नहीं मंगलवार को था। पिछले 3 दिन, फ्राइडे को छोड़ के पिछले 3, मंगलवार को लो था 24,072, 24,072। उसके भी नीचे क्लोजिंग आई है, कल की क्लोजिंग आई है 24,039, जबकि कल का हाई था 365 और कल का लो था 847, 23,847। सो इट वॉज अ मैजिकल डे येस्टरडे। आपको बोलते हुए मुझे गर्व हो रहा है, पिछले 20 या 25 दिन में मैं भोलेनाथ की कसम खा सकता हूँ अपनी माँ के, एक सिंगल मेरा स्टॉप लॉस नहीं है और हर एक ट्रेड ने टारगेट अचीव किया है। दिस इज बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन। बट ये सब उस भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मेरी सच्ची मेहनत, लगन और सच्ची इच्छा शक्ति का भी एक परिणाम है, और वो सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं मैं 5,000 की फीस में आपको 1 साल दूँ? हाँ, मेरी महीने की 5,000 की फीस थी आज के 5 साल पहले, महीने की 5 साल पहले। मेरे बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, महीने की 5-5 हज़ार लेता था मैं, साल की 30,000 40,000 लेता था साल का। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैंने इस लाइन में देखा है, लोग जब हारते हैं तो उसको हार का गम तो होता ही है ट्रेडिंग करके, फिर जो फीस के रूप में मोटी रकम देते हो उसका गम ज़्यादा होता है। फिर जब जीतते हैं तो आपको फीस कुछ मायने नहीं रखती है। तो ये मैं आज आपको सारी हकीकत बोलता हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर दूँ। 5,000 1 साल का अगर आप जोड़ो तो आपको 450 रुपया महीना हुआ,
एक महीने का 450। इससे ज़्यादा तो मैं केबल टीवी वालों को देता हूँ, मेरे 500 रुपया HD चैनल का लेके जाता है महीने का। वाईफाई वाला 1100 रुपये महीने लेके जाता है, 1100 रुपये महीना, 200 Mbps की वाईफाई, ठीक है। तो उससे तो मुझे कुछ मिलता नहीं एक्स्ट्रा। यहाँ तो मैं आपको कमाने के मौके दे रहा हूँ। कमाई होगी नहीं होगी ये भोलेनाथ जानता है, लेकिन मौके हैं। और आपने मुझे परख लिया है कई दिन से। अगर आप एक महीने से भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं ऊपर वाले की हाजिर नाजिर रखते हुए बोलता हूँ कि आपने जीवन में ऐसा एक्यूरेसी, ऐसा प्रेडिक्शन, ऐसा लॉजिकल रीजन देते हुए किसी को नहीं देखा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट मार्केट नाउ। तो मैं चार्ट खोलता हूं निफ्टी का। तो 5000 में भी लोग सोचते हैं, तो मैं सोचता हूं तुमको ट्रेडिंग करना ही क्यों है भाई? क्यों आ रहे स्टॉक मार्केट में? क्यों अपनी जिंदगी को झंड करने में लगे हो? मत करो दोस्त। ये देखिए 3 दिन का टॉप लगभग सिमिलर है। ये बुधवार का टॉप है, ये बुधवार का टॉप है 359। ये गुरुवार का टॉप है बीच वाला 348, और ये कल का टॉप है 365। तीनों दिन आइडेंटिकल टॉप्स बने हैं। और कल की जो क्लोजिंग आई है वो मंगलवार के लो से भी नीचे आई है। मंगलवार का जो लो था ना, ये मंगलवार है, ये वाला कैंडल, ये मंगल बुध गुरु शुक्र, सोमवार के लो से नीचे नहीं आई है। सोमवार का लो कितना था देख लेते हैं। मंडे का लो था, मंडे का लो नहीं, ये तो मंगलवार का ही आ गया। मंडे का देख लेते आप, देखिए मंडे का 23,903 था। तो मंगलवार के लो से नीचे क्लोज आई है। मंगलवार को सेकेंड हाईएस्ट लो था इस वीक में। मंडे को 923-903 का लो था, तो उसको भी हमने कल तोड़ तो दिया इंट्राडे में 23,903 को, क्योंकि हमने कल 847 का लो बनाया। तो एक ही दिन में वीक का हाई, एक ही दिन में वीक का लो बना कल। तो ऐसी कैंडल रेयर बनती है। कल वीक का हाई भी कल ही बना 365 का। अब देखिए पिछले 4 दिन का लोवेस्ट क्लोजिंग है, पिछले 4 दिन का लोवेस्ट लो के नीचे क्लोजिंग है। ये कल फ्राइडे, कल की क्लोजिंग यहाँ पे आई है इस जगह 23,039, और मंगलवार का लो था 24,000। तो ये वीकनेस का बड़ा साइन है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी पूछड़ी बनी है, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देता है। अब यही देखिए 10 EMA की वैल्यू 23,806 है। तो हमने कल 847, मैंने आपको क्या बोला, इसके बाप को देखिए। अब आप देखिए, ये मैं जो बोलता हूँ, इतनी मैं रिसर्च करता हूँ, ये क्यों करता हूँ? देखिए कितना ऊपर चला गया था इस 10 EMA की लाइन से मार्केट, लेकिन इसको आना पड़ा इधर। इसलिए मैं इसको मैग्नेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मैग्नेट। ये सब चीज़ें दुनिया की कोई क्लास आपको नहीं सिखाती। ये प्रमोद जैन का एक्सपीरियंस, इतने सालों की रिसर्च आपको मैं बताता हूँ। मैंने बोला इसको आना ही पड़ेगा इधर। तो इतना ऊपर चला गया तो भी इसके नज़दीक आके दिखाया। मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला 150 पॉइंट भले ही गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, लेकिन 5 ट्रेडिंग डेज में इसको 23,800 की तरफ आना ही आना है। मैक्स दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा वर्ड कल सुबह के वीडियो में भी बोला, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो। अब देखो, आप अगर 10 और 20 EMA का मुंह देखोगे तो पूरा तरह से ऊपर की तरफ है। यानी कि मार्केट एक्चुअल में बहुत बुलिश है। अभी भी ये बियरिश नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक पुल बैक आया। पुल बैक, इसको करेक्शन नहीं बोलते, पुल बैक टुवर्ड्स इट्स 10 EMA। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पुल बैक आए तो 20 EMA तक आ सकता है। 23,488 आज उसकी वैल्यू है। तो बस हम 23,450 से नीचे मैं मार्केट को कोई भी हालत में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहीं से भी घूम सकता है। अब नियम कानून से अगर मैं WD गैंग साहब को मानूं तो फ्राइडे को वीक का लो बना और फ्राइडे को वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग आई, लेकिन वीक का हाई भी बना, ये भी बोल देता हूँ। तो हो सकता है मंडे को ये लो टूटे और नहीं भी टूटे, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो हमको चाहिए था वो हो गया, ठीक है। यहाँ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक बार हम शायद 20 EMA को भी टेस्ट करने जाए।
क्योंकि 3 दिन पिछले 4 दिन के लोवेस्ट लो के नीचे क्लोज किया मार्केट, पिछले 4 दिन के लोवेस्ट लो के नीचे क्लोज किया, खाली मंडे का लो बचा लिया इसने क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे बेसिस तो उससे भी नीचे ट्रेड हुआ कल, ठीक है। अब आज ये एवरेजेस पे ध्यान दें, तो अगर आप 10 EMA की वैल्यू देखो, 10 EMA है 23,806, 20 EMA है 23,510, तो इसके करीब तो एक बार आना चाहिए नियम कानून से, भले 4-5 दिन में है। 50 EMA है 23,284। तो ये 3 का जो स्ट्रक्चर है ये तो बहुत शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ही मार्केट बोलता है। मार्केट में कोई करेक्शन मुझे लगता नहीं है शॉर्ट टर्म में बड़ा, मार्केट ओवरऑल बहुत तेज है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखो 100 EMA की वैल्यू 50 से ऊपर है, तो आप 1-1.5 महीना का नज़रिया तो मार्केट तेज है, लेकिन 3-4 महीने का नज़रिया है, 3-4 महीने से ज़्यादा का नज़रिया है तो मार्केट बियरिश है। लेकिन 1-1.5 महीने का नज़रिया, 2 महीने का तो मार्केट एक बार बुलिश है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से बताया मैंने। तो अब देखिएगा मंडे को क्या होता है, ये लो तोड़ के फिर रिकवर करता है तो हमको तेजी ही करनी है, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में क्या दिख रहा है, जिस हिसाब से मूव बना हुआ 10 EMA का, 20 EMA का और 50 EMA का, इतना एग्रेसिव तेजी की तरफ, ये कोई आसानी से तेजी थमने वाली नहीं। ये पुल बैक आया है, जो मैं आपको बोल रहा था, ये मैग्नेट है, ये खींचा है अपनी तरफ रेट को, ठीक है। अब हो सकता है ये 20 EMA तक भी आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर आप देखो तो यहां एक बहुत बड़ा गैप छूटा पहले, ये तारीख देखते थे, ये तारीख थी 11 अप्रैल को 23,923 का हाई था। 11 अप्रैल को 23,923 का हाई था 11 अप्रैल को, और उसके बाद मार्केट खुला था अगले दिन, तो उसका क्या है, 11 अप्रैल के बाद सीधा 15 अप्रैल को मार्केट खुला, हो सकता है बीच में कोई छुट्टी होगी। तो 15 अप्रैल को सीधा लो क्या बना आप देखो, 23,207। तो 11 अप्रैल का हाई था 23,923, सॉरी 22,923, सॉरी हाई था 22,923, और 15 अप्रैल का लो था 23,207। और इतना बड़ा गैप चार्ट में छूट गया, ये बहुत ही बड़ा गैप छूट गया, यहाँ से यहाँ तक का गैप इससे। तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे भी मार्केट आएगा, लेकिन हो सकता है इसको महीना लग जाए, 2 महीना भी लग जाए। ये 22,923 आके रहेगा, भले ही 2 महीने में आए। कितना, ग्यारह तारीख का जो हाई है 11 अप्रैल का 22,923, ये आके रहेगा, भले इसको 2 महीने लग जाए। ये 22,923 ये हाई था 11 तारीख का, आप देख सकते हो। इसके बाद 15 तारीख को मार्केट खुला तो 23,270 का लो बना, 207 का, सॉरी। तो बहुत बड़ा गैप छूट गया मार्केट, तो ये गैप भी फिलअप होगा, लेकिन इसको टाइम लग सकता है। अभी मार्केट एक रन अवे गैप बना के बहुत दिन बिता दिया है, तो अब ये आसानी से इधर नहीं आएगा। अभी आप ये सोच लो, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी आया तो 23,450 तक मार्केट आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी के लिए। तो ये मेरा मानना है, हो सकता है मंडे को हम 23,800 का लो बना के फिर से तेजी करना स्टार्ट कर दें। तो तेजी करना है या नहीं करना है मंडे को, ये मैं आपको मार्केट आवर्स में ही बता पाऊंगा, अभी इतना श्योर नहीं हो पाता हूँ। लेकिन क्योंकि मार्केट ने पिछले 4 दिन के लो के नीचे क्लोज किया, पिछले 4 दिन का जो लोवेस्ट लो था उसके नीचे क्लोज किया मार्केट ने, तो ये एक निगेटिव साइन होता है मार्केट। तो हो सकता है हम 20 EMA को भी टेस्ट करें, 23,500 पे 20 EMA, और नहीं भी करें, वो इतना ज़रूरी नहीं है। 10 EMA मैग्नेट है जिसको 12-15 दिन में छूना ही पड़ता है। ये आज मैं आपको ऐसा राज बता रहा हूँ
12, 15 या 18 ट्रेडिंग डेज में उसके बाप को छूना पड़ता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये आज मैं आपको 100 करोड़ रुपए की चीज फ्री में बांट दिया, ये मेरी रिसर्च है, ठीक है। तो आप लोग लाइक के बटन दब। अब देखिए, मंडे से फीस है 24,000 रुपया 1 साल की, 24,000 रुपया 1 साल की फीस है। आपकी ग्रुप काउंट होगी 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026। 24,000 नॉन रिफंडेबल है, बिल्कुल भी उसमें कोई रिफंड नहीं, ठीक है। और जो ऑफर चल रहे हैं वो संडे तक है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। आपको खाली व्हाट्सअप करना है 63595422170, 63595422170 पे व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। आप सोचोगे फ़ोटो नहीं डालूंगा तो सर जवाब दे देंगे, नहीं डालना है, चाहे आप लेडीज़ हो तो भी डालना है। इसका मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, मैं फ़ोटो क्यों मांगता हूँ, ठीक है। मुझे उससे कुछ करना नहीं है ना, मैं उसको बाद में कभी देखता हूँ, ठीक है। तो अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, सेल्फी फ़ोटो। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड मत भेजिए, सिर्फ एक नॉर्मल सेल्फी, ये 3 चीज़ भेजिए और लिखिए मुझे होली टू होली ग्रुप ज्वाइन करना है 5,000 वाली, या मुझे 10,000 वाली रिफंडेबल वाली ज्वाइन करना। ये संडे तक, मंडे से फीस 24,000 है, सिर्फ एक ही ग्रुप मिलेगी 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026। 24,000 नॉन रिफंडेबल, और ये कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत मौके सब कुछ दे चुका हूँ भाई, है ना। तो जिसको लेना होगा पेमेंट कर देना और इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, फिर आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आपको पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा तभी मान्यता होगी, ठीक है, ठीक है। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है हो सकता है 20 EMA की तरफ भी मार्केट जाए। डाउ जोन्स तो 20 पॉइंट फ्लैट बंद हुआ कल प्लस में। अब देखिए, चाइना अमेरिका का टेंशन थोड़ा ईज आउट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो टेंशन चालू है। इधर भारत और पाकिस्तान में थोड़ा गर्मा गर्मी चल रही है अभी। ये जो पहलगाम का हादसा हुआ है, टेरर अटैक हुआ है, तो हो सकता है मोदी साहब एक बड़ा एक्शन ले, और मुझे लगता है लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा एक्शन लेने के लिए मोदी पहले आगे आएगा। ये तो चाइना होती तो मोदी फिर बोलता लाल आंख नहीं दिखाना भाई, ठीक है। अरे मैं बोलता हूँ तुरंत पाकिस्तान पे अटैक करो मोदी जी, तुरंत, बिना दाएं बाएं देखे। कब तक हम चिंता ही और ये करते रहेंगे? ये छोटा सा एक देश पाकिस्तान कुछ भी कर जाता है हमारे साथ। पूरा उत्तर प्रदेश अगर मूतना चालू करे, खाली उत्तर प्रदेश, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ा सैलाब आ जाए बाढ़ का, तो उसको तो दिखाओ अपनी ताकत एक बार, ताकि वो हरकतें बंद करे। ये लातों के भूत हैं मोदी जी, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनकी आप नदी का पानी रोक दोगे उससे कुछ नहीं होगा। इनको बताओ कि छट्टी का दूध क्या होता है, याद दिलाओ इनको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।